हाय, आप सभी को जय शु, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अनीता गिद्ध है और मैं जबलपुर से मसीह मंथन बैठक के माध्यम से आप सबके सामने एक शॉर्ट मैसेज लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो इस गुड फ्राइडे के अवसर पर आज हम देखेंगे हमने कौन सा वचन लिया है। जी दोस्तों, आइए हम देखते हैं हमने जो वचन लिया है वह है मत्ती की पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 14 से हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है उपवास का प्रश्न। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यह प्रश्न उन्होंने यीशु से किया। और दोस्तों, आइए हम देखते हैं यीशु ने उन्हें क्या जवाब दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यस माय फ्रेंड्स, देखते हैं इस वचन से आज हम क्या सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फरीसियों ने आकर उनसे पूछा कि क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? दोस्तों, यीशु के मुख से निकला एक भी शब्द या एक भी वचन बिना मतलब के नहीं होता था। बात हमें यहाँ समझने की है कि क्या हम उसके वचन को सही तरीके से सही कॉन्टेक्स्ट में समझ पाते हैं? क्या आज वह समझ, वह बुद्धि हमारे पास है कि हम यीशु मसीह के वचन को सही कॉन्टेक्स्ट में समझ सके? आइए दोस्तों, पवित्र आत्मा ने जो मुझे लीड की इस वचन को सिखाने के लिए मैं आज आपको सिखाना चाहूंगी। यीशु ने कहा कि क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? दोस्तों, फरीसी शास्त्री ये लोग नहीं जानते थे कि मसीह इस पृथ्वी पर किस मकसद से आया। वह मूसा की व्यवस्थाओं पर विश्वास करते थे, परंतु यीशु मसीह के आने के मकसद को न जानते थे। यीशु मसीह की देह को न पहचानते थे। इसी रीति से वह उनसे सवाल करते हैं कि क्या कारण है कि तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु जी कहते हैं कि जब तक मैं उनके साथ हूं, क्या वे शोक मना सकते हैं? फिर आगे वे कहता है कि पर वह दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यह बात यीशु मसीह अपने क्रूस पे चढ़ाए जाने की बात कर रहे थे। जब यीशु मसीह जी क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, वे कहते हैं तब वे शोक करेंगे, तब वे उपवास करेंगे। परंतु क्या आप यह बात जानते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से ही आज आप और हमें छुटकारा मिला है। यीशु मसीह के मारे जाने से ही, यीशु मसीह के कोड़े खाने से ही आज हमें उद्धार मिला है। यीशु मसीह के कुचले जाने से ही, उसके काटे जाने से ही आज हमें नया जीवन मिला है। और यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन, क्रूस पर चढ़ाए जाने से ही हमें वह अधिकार मिला है कि वह राज्य हम पाए। यीशु मसीह जी कह गए थे ना कि मैं तुम्हारे लिए अपने पिता के यहाँ जगह तैयार करने जाता हूँ। अगर मेरे पिता की यहाँ जगह न होती तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो।
क्या ही सौभाग्य, क्या ही अधिकार उन्हें हम मनुष्यों को दिया है। क्या ये हमारे लिए हर्ष का कारण नहीं? क्या यह हमारे लिए शोक का कारण है? क्या इसकी मृत्यु हमारे लिए शोक का कारण कभी हो सकती है? कदापि नहीं दोस्तों। उसकी मृत्यु से ही आज हम मसीह की देह में हैं। उसकी मृत्यु के कारण ही आज हम सच्चे मसीहा को जान पाए हैं। उसकी मृत्यु के कारण ही हमें मानव जाति के पापों से छुटकारा मिला है। और उसकी मृत्यु के कारण ही, उसके संसार में आने के कारण ही आज हम उसके राज्य की बातों को जान पाए हैं। आज हम उसके राज्य के अधिकारी होंगे जब हम उसके मार्ग पर हम सच्चाई से खराई से चलेंगे। क्या उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई को आपने कभी नापा है? दोस्तों, अगर आपने यीशु मसीह की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को न जाना तो उसकी देह को कभी नहीं पहचान पाओगे। उसकी देह को कभी नहीं पहचान पाओगे दोस्तों। और हर वर्ष, हर समय, हर घड़ी आप जब उसकी देह को नहीं पहचानोगे तो अपनी आत्मा से उसे हर साल क्रूस पर चढ़ाओगे। यीशु मसीह एक ही बार हमारे पापों के लिए मरा और 3 दिन के बाद जीवित हुआ। उसने संसार को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। उसका किया हुआ हर एक काम परमेश्वर के उद्देश्य को उसने पूरा किया। परमेश्वर के वचन को पूरा किया है उसने। परमेश्वर के मकसद को पूरा किया है उसने। परमेश्वर जिसने उसे जगत की उत्पत्ति से पहले ही घात किया और हम मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर भेजा कि हम उस आदम हवा के पापों से छुटकारा पाएं, हम उस श्राप से छुटकारा पाएं। और उन्होंने हमें नया जीवन दिया, उद्धार दिया, जिसे हम कहते हैं सैल्वेशन। उस राज्य का अधिकारी होने का हमें वो सौभाग्य दिया है दोस्तों। क्या ये हमारे लिए हर्ष का कारण नहीं? हमारे लिए गुड फ्राइडे अति हर्ष का कारण है दोस्तों। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब भी हम उसके कटोरे में से खाएं पिए तो उसकी देह को, उसके लहू को हम याद करें। लेकिन जब भी हम, आइए दोस्तों इस वचन को हम पहले पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं ये रेफरेंस कहाँ लिखा है। दोस्तों यह वचन लिखा है 1 कुरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 11 पद संख्या 27 में। तो दोस्तों पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। दोस्तों, मसीह की देह को क्या आपने पहचाना है कि वह किस मकसद से इस पृथ्वी पर आए, किस मकसद से उन्होंने अपना लहू बहाया, किस मकसद से उन्होंने अपने चेलों को प्रचार किया और जगत में हमारे लिए उस प्रचार को, उस सुसमाचार को रख छोड़ा कि हम भी उसे जाने, समझे और अपना जीवन बचाएं। क्या इस बात को कभी जाना है आपने? जब कभी भी हम मसीह की देह को नहीं पहचानते, हम उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को नहीं जानते हैं और योग्य रीति से उसके कटोरे में से हम नहीं खाते और नहीं पीते हैं, तो हम अपने ऊपर जान ले कि हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। यस दोस्तों, आज जब भी आप
उस कटोरे में से पिए खाएं तो उसकी देह को जाने कि उसका देह हमारे लिए किस मकसद से था, उसका बलिदान हमारे लिए किस मकसद से उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, किस मकसद से वह यहाँ देहधारी होकर आए, इस पृथ्वी पर डेरा किया और आज वह हमारे बीच में है, जिंदा है, जीवित है। दोस्तों एक और वचन मैं रेफरेंस के तौर पे पढ़ना चाहूँगी, तो आइए दोस्तों हम इसे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दोस्तों इस वचन को पुख्ता करने के लिए जो मैंने रेफरेंस लिया है वह है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 पद संख्या 16, जिसमें लिखा है दुख सुख में बदल जाएगा। इसमें लिखा है थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे, माफी चाहती हूं, मैं फिर से रीड करना चाहूंगी। इसमें लिखा है थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। वह कहता है कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। यस दोस्तों, उसकी मृत्यु, उसका क्रूसिफिकेशन, उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसका कोड़े खाना, उसका लहू बहना हमारे लिए हर्ष का कारण है दोस्तों। वह कहता है तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। उदाहरण के रूप में यीशु मसीह ने एक बात कही है दोस्तों, हम इसे जानेंगे वह क्या बात है। जैसे प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। वाव, क्या बात कही है यीशु मसीह ने, तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं लेगा। क्या यह आनंद आज आपके अंदर है या आज आप शोक में डूबे हैं? यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है ना दोस्तों, वह किसी शोक में आके नहीं दिया है। उसने अपना बलिदान आनंद से दिया है, परमेश्वर की इच्छा में दिया है। और वही है जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। वन सेकेंड दोस्तों। आज यीशु मसीह क्रूस
पर चढ़कर बलिदान देकर हमेशा हमेशा के लिए हमारे देह रूपी मंदिर में हमेशा के लिए विराजमान है। उसने कहा है, मैं तुम्हारे अंदर चला फिरा करूँगा और तुम में वास करूँगा। वह आज हमारे साथ है दोस्तों, हमारे भीतर है। तो क्या हम शोक कर सकते हैं? उन्होंने बहुत ही सही और सटीक बात कही कि जब तक दूल्हा उनके साथ है, क्या बाराती शोक कर सकते हैं? आज हम क्या आप अनुभव करते हैं कि आज यीशु मसीह आपके साथ है? सवाल है दोस्तों कि क्या यीशु मसीह आपके साथ है? तो यह दिन आपके लिए शोक का नहीं परंतु हर्ष का कारण होना चाहिए, वो विजय का कारण होना चाहिए। दोस्तों एक लाइन और मैं पढ़ना चाहूंगी, इसमें आगे लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। यस दोस्तों, आज जब हम सब जान गए हैं, सारी बातें जब हम इस वचन में पढ़ते हैं तो हम सारी बातें जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किस मकसद से आए, उन्होंने कैसे हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, कैसे वह क्रूस पर चढ़े, किस मकसद को उन्होंने पूरा किया, किस बात के लिए वह हमारे लिए अपने प्राण दिए। इस बात को जब हम जान चुके हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। यह बात वह अपने चेलों से कह रहे हैं कि उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि उस दिन तुम सब जान जाओगे। उस दिन उसके चेले जान गए। आज उनके चेलों के द्वारा हम तक जब यह बात पहुंची है तो हम भी इस बात को जान गए हैं और हमने यीशु मसीह पर अपने विश्वासी के द्वारा विश्वास किया कि वही सच्चा खुदा, सच्चा मसीहा है, जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपनी आहुति दी, अपने प्राण दिए और हमें हमेशा हमेशा के लिए उस पाप से छुटकारा दिया और उस राज्य का अधिकारी होने के लिए उसने हमें अपना सुसमाचार, अपना प्रचार दिया। उसने एक बात और कही है दोस्तों, मैं पढ़ना चाहूँगी। दो मिनट का समय दीजिए दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। फर्स्ट कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, अध्याय 11 पद संख्या 25 को मैं पढ़ूंगी। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस रोटी में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को, दोस्तों प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो दोस्तों हमें उसकी मृत्यु का प्रचार करना है जब तक वह न आए। हमें हर साल शोक नहीं मनाना है, हमें हर साल उसे सूली पर, क्रूस पर नहीं चढ़ाना है। वह वन टाइम का इवेंट था जो मसीह ने अपनी देह में हम पापियों के लिए पूरा कर दिया, ऑलरेडी ही पूरा कर दिया है। दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम उसके बलिदान को हम किस तरह से लेते हैं, शोक के रूप में या हर्ष के रूप में।
दोस्तों आज हमारे लिए हर्ष का कारण है ये। तो आइए दोस्तों, इस गुड फ्राइडे के अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि दोस्तों, अगर आपने नया जीवन मसीह में पाया है, अगर आपने उद्धार पाया है जिसे हम कहते हैं सैल्वेशन, तो दोस्तों इस एंगल से उसके बलिदान को लीजिए, आप इस एंगल से इस बलिदान को आप ग्रहण कीजिए। यह आपके लिए हर्ष का कारण है दोस्तों। हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम उसके वचन को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से समझते हैं। क्या हम समझकर उसके वचन पर चलने का प्रयास करते हैं? क्या हम सही समझ और सही ज्ञान, सही बुद्धि रखते हैं? क्योंकि जैसा समझोगे वैसा ही आप अपने जीवन में उसको लेकर चलोगे। दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मसीह के वचन को आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, बुद्धिमानी की नहीं पढ़ें, ताकि सही समझ और बुद्धि उसके वचन की आप रख सकें और उसके अनुसार चल सकें। तो दोस्तों इस शॉर्ट मैसेज के साथ मैं आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करना चाहूँगी। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मसीह में इसी रीति से बढ़ते जाएं।